आज मैं आपके लिए एक ऐसे हेयर ऑयल की रेसिपी लेकर आई हूँ जिससे अगर आप बना करके रख लेते हैं तो बालों में होने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि बालों का झड़ना, टूटना या जल्दी से ग्रे होना, ये सारी प्रॉब्लम्स में काफ़ी रिलीफ मिलता है। मतलब काफ़ी इंप्रूवमेंट आते हैं आपके बालों की क्वालिटी में भी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ग्राइंडर जार ले लिया है और इसमें मैं 3 बड़े चम्मच अलसी के बीज डाल रही हूँ जो कि बालों के लिए वरदान होते हैं। साथ ही 2 चम्मच हम मेथी दाना डाल देंगे। ये वही मेथी दाना है जिसे हम अचार में या फिर खाने में यूज करते हैं। और 2 चम्मच इसमें कलौंजी डाल देंगे। इसमें हमने जो डाला है अलसी के बीज, मेथी, कलौंजी, ये सारी चीज़ें बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। और अब इसमें डालेंगे 20 ग्राम जटामासी। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे ना तब आप इसके फायदे जान पाएंगे कि ये बालों के लिए वरदान होता है। मतलब बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है ये। और ये आपको किसी भी पंसारी यानी किराने की शॉप से मिल जाता है। अगर बाई चांस आपको ना मिले तो आप इसके बिना भी ये ऑयल तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 20 ग्राम लिया है जटामासी, इसमें डाल देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें 1 मुट्ठी भर करके ये करी पत्ता डाल देंगे। मेरे पास ताजे करी पत्ता थे तो मैंने इन्हें धो करके मतलब सुखा लिया था। सुखा इन द सेंस कि बस पंखे के नीचे रख दिया था। तो अब ये गीले नहीं है, ठीक है। आपको गीले नहीं डालने क्योंकि ये ऑयल है और हमें इसको रखना है लंबे समय तक, तो इसीलिए। और अब हम इसमें ये डाल देंगे और इन सबको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। एकदम इसका फाइन पाउडर बना लेना है आपको। ये देखिए हमने इसका एकदम फाइन पाउडर बना लिया है। और अब यहाँ पर मैंने ये 250 ग्राम आंवले लिए हैं। हम सभी जानते हैं कि आंवले बालों के लिए कितने फायदेमंद होते हैं, स्किन के लिए, आईज के लिए। पता है इसके जितने गुण बताओ उतने कम है, ये इतने ज्यादा फायदेमंद होते हैं। और आजकल तो सीजन भी है आंवले का। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम ये आंवले लिए हैं कच्चे और इनको हमने छोटा छोटा काट लिया है। और अगर आपका ग्राइंडर जार छोटा है तो पहले वाली ये सारी चीजें आप अलग प्लेट में निकाल लीजिए, फिर आप इसमें आंवले डाल करके ग्राइंड करें। पर क्योंकि ये ग्राइंडर जार बड़ा है तो मैं इसी में ही ये डाल दूंगी आंवले। और अब हम इन सबको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए अभी जो आंवले हैं अच्छे से ग्राइंड नहीं हुए हैं, अभी होंगे भी नहीं क्योंकि अभी हम इसमें ऑयल डालना है। तो मैंने यहाँ पर 200 ग्राम तिल का तेल लिया है जो कि बालों की हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और साथ ही 200 ग्राम ये नारियल का तेल है जिसे मैंने गर्म कर लिया है हल्का, ताकि ये पूरी तरह मेल्ट हो जाए। और अब इन सबको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। तो बाकी का बचा हुआ नारियल का तेल भी मैं इसी में ही डाल दूंगी और इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लीजिए। और ये देखिए अब मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अगर आपको लग रहा है कि ग्राइंडर जार छोटा है तो जो हमने पहले चीजें ग्राइंड करी थी ना उसको अलग भी रख सकते हैं। यानी आप यहाँ पर सिर्फ आंवले और तेल को भी ग्राइंड कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जब अच्छे से ग्राइंड हो गई हैं तो अब मैंने यहाँ पर ये लोहे की कढ़ाई ली है। और लोहे की कढ़ाई भी आपको गीली नहीं लेनी है, सूखी हुई लेनी है, मतलब इस तरीके से। और अब इसमें हम ये सारा मिक्सचर डाल देंगे और अब इसे रख देंगे गैस पर। और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और बीच बीच में आप इसको चलाते रहें। और इसको जो है ढककर नहीं पकाना है, आपको खुला ही पकाइए और बीच बीच में चलाते रहिए ताकि ये मिक्सचर नीचे से लग ना जाए, इसीलिए। और आप ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम आपको लो ही रखना है, मीडियम या हाई बिल्कुल नहीं करना है। लो फ्लेम पर पकाते हुए ये देखिए पूरे 15 मिनट हो चुके हैं और अब इसमें से जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया। ये देखिए यानी कि आपका घर पर ही बहुत ही ज्यादा गुणकारी आंवले का तेल बन करके तैयार है। और अब इन सारी चीजों को आप चाहें तो डायरेक्ट कपड़े में डाल करके छान लें, क्योंकि मैंने पहले इस तरीके से इसे छन्नी से छाना है। क्योंकि थोड़े से अगर ब्लैक ये पार्टिकल्स आ भी जाएंगे ना इस मिक्सचर के तो भी कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि कितने फायदेमंद है। लेकिन इस छन्नी में ना अच्छे से छनेगा नहीं, तो मैंने इसे मलमल के कपड़े में डाला है और फिर इसे कस के इस तरीके से आपको निचोड़ देना है। अच्छे से निचोड़ दीजिए। और आप ध्यान रखिए जब ये मिक्सचर हल्का गर्म होना तभी आप इसको निचोड़ लीजिए, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा ना तो ये जो सारा मिक्सचर है ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर आपको इसमें से ऑयल निकालने में थोड़ी दिक्कत रहेगी। तो इसीलिए जब ये मिक्सचर हल्का गुनगुना ही है अभी, तो मैंने इसमें से ये सारा ऑयल कस के अच्छे से निचोड़ कर निकाल दिया है। और ये देखिए, और यहाँ पर अब आप इस ऑयल को किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डाल करके रख लीजिए और ये आपका बहुत ही बढ़िया होममेड आंवला ऑयल बन करके तैयार है। और ये हफ्ते में 1 या 2 बार भी लगाएंगे ना अपने बालों में और उसके बाद आप हेयर वॉश कर लीजिए और 2 से 3 महीने में ही आपको फर्क खुद नजर आने लग जाएगा। और यहाँ पर मैंने ये 4 इवियन के कैप्सूल ले लिए हैं, यानी कि विटामिन ई के, और इनको हम काट करके इसमें डाल देंगे। के इसके बाद इसको अच्छे से मिला लीजिएगा और लीजिए आपका बहुत ही बढ़िया होममेड आंवला ऑयल बन करके तैयार है। और ये जो मिक्सचर बच गया है इसमें आप थोड़ा सा दही डाल करके आप बालों में एक मास्क की तरह भी लगा सकते हैं और उसके बाद आप शैम्पू कर सकते हैं। और एक बैच मैंने पहले बना करके यूज कर लिया है और मुझे काफी ज्यादा डिफरेंस लगा बालों में। और जब अब ये दूसरा बैच में बनाने लगी तो मुझे लगा मुझे आपके साथ रेसिपी शेयर करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी बालों की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो आप इस ऑयल को एक बार जरूर ट्राई करिएगा, ये बहुत फायदेमंद है। अब मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।